तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि जाती जमीन रखने वाले गरीब खानदान को मकान की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने की स्कीम अनकरीब शुरू की जाएगी। महबूब नगर में जिले कलेक्ट्रेट और जिले TRS भवन का इफ्तिताह और दीगर सरकारी प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद शाम 4 बजे मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बेघर अफराद के लिए डबल बेडरूम स्कीम के तहत लाखों मकानात तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा जाती जमीन रखने वालों को भी डबल बेडरूम का मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। मकान के तामीर की माली स्कीम का अनकरीब आगाज होगा। हर असम्बली हल्के में 1000 अफराद को मकानात तामीर करने के लिए फीकस 3 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद कई रियासतों की गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराया गया है। इन्होंने सवाल किया कि आया गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराकर वहां बीजेपी को इख्तिदार में लाना ही मोदी की पॉलिसी है। इन्होंने कहा कि TRS पार्टी बहुत जल्द कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने वाली है। TRS रुकने कानून साज कौंसल कविता ने CBI को बताया कि वो दिल्ली शराब केस की तहकीकात के सिलसिले में मंगल को होने वाली समाअत के लिए हाजिर नहीं हो सकती। इन्होंने इस सिलसिले में CBI हुकाम को मकतूब रवाना किया। कविता ने बताया कि वो पहले से तयशुदा प्रोग्रामों की वजह से शिरकत नहीं कर सकेंगी। इन्होंने कहा कि वो इस महीने के 11, 12, 14 और 15 तारीख को दस्तयाब रहेंगी। वाज़ेह है कि कविता ने CBI से शराब के मामले में मरकजी महकमे दाखिला की तरफ से दर्ज की गई शिकायत और FIR की कापियां फराहम करने की ख्वाहिश की थी। CBI हुकाम ने उन्हें ईमेल के जरिए बताया कि वेबसाइट पर FIR की कापी मौजूद है। कविता ने इसका जवाब देते हुए दोबारा CBI को मकतूब लिखा और बताया कि CBI की वेबसाइट पर FIR की कापी चेक करें, इसमें मेरा नाम नहीं है, ताहम वो तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। कविता ने पहले ही कहा था कि CBI ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बल्कि वजाहत के लिए बुलाया है। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट पर आज कुछ देर के लिए उस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में सैकड़ों कांग्रेस कारकुनों ने कलेक्ट्रेट का मुहासरा करने के दौरान इमारत में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर ही उन्हें रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम-पील का वाक़या पेश आया। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के मसाइल और धरानी पोर्टल को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए कलेक्ट्रेट का मुहासरा किया था। बादअज़ां कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जिले कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए याददाश्त पेश की। गुजरात में दूसरे मरहले की पोलिंग के बाद आज शाम गुजरात इलेक्शन के एग्जिट पोल के रुझानात आना शुरू हो गए हैं। इस बार गुजरात में बीजेपी की हुकूमत दोबारा बनेगी या कांग्रेस 27 साल वापस होगी, या गुजरात में भी पंजाब जैसा कोई करिश्मा होगा, ये 8 दिसंबर को ही मालूम होगा। न्यूज़ X और जिन की बात के एग्जिट पोल ने रियासत में बीजेपी को वाज़े अक्सरियत की क़यासी की है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 117 से 140 नशिस्तें, कांग्रेस को 34 से 51 नशिस्तें, आम आदमी पार्टी को 6 से 13 नशिस्तें हासिल होने और दिगर को 1 से 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होने की पेश क़यासी की गई है। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में गुजरात इंतखाबात में बीजेपी के 125 से 125 नशिस्तों पर जीतने का इम्कान जाहिर किया गया है। कांग्रेस को 40 से 50 और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 से 3 नशिस्तें मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुजरात की 182 सीटों पर 2 मरहलों में 1 और 5 दिसंबर को पोलिंग हुई थी। गुजरात में अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली आम आदमी पार्टी ने गुजरात के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। गुजरात में आम तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। गुजरात में इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आप के दरमियान सैरुखी मुकाबला देखा गया है। रियासत महाराष्ट्र के शोलापुर में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। एक शख्स ने एक ही मंडप में 2 जुड़वा बहनों से एक साथ शादी कर ली। पिंकी और रिंकी नामी जुड़वा बहनें मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करती हैं। इन दोनों ने जिस नौजवान के साथ शादी की है, इसका नाम अतुल है। दोनों खानदानों की रजामंदी से ये शादी हुई। कुछ दिन पहले पिंकी और रिंकी के वालिद बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। लड़कियां अपनी मां के साथ रहा करती थी, ताहम हाल ही में इनकी मां बीमार हो गई और इन दोनों बहनों ने अपनी मां को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अतुल की गाड़ी का इस्तेमाल किया। इसके बाद इनमें दोस्ती हो गई और दोनों बहनों ने अतुल से शादी का फैसला किया। क्योंकि बचपन से एक साथ पली बड़ी ये जुड़वा बहनें शादी के बाद भी एक ही घर जाना चाहती थी। जुमे को इनकी शादी की तकरीब मुनक़िद हुई,
जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। बहुत से लोग इस शादी की कानूनी हैसियत पर रिमार्क्स कर रहे हैं और पुलिस से भी शिकायत की गई। पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक